द सनशाइन काउंसलर, यूथफुल कैंपस ब्यूटी, सेक्सी सेल्स वुमन, ये सब भी काफी नहीं थे। अब ब्रदर युआन एक चार्मिंग और जेंटल मैरिड वुमन से टकराया। अभी थोड़ी देर पहले ली शाओ ने थोड़ा लाल होते चेहरे के साथ शेन युआन से पूछा, आर यू डन? शेन युआन सामान उठाते हुए बोला, ऑल सेट। तभी दरवाजा अचानक खुला और दो स्टूडेंट्स चिल्लाए, काउंसलर वी हियर टू हेल्प। लेकिन अंदर आते ही दोनों थोड़े स्टन रह गए, सोचते हुए काउंसलर ली शाओ का चेहरा इतना लाल क्यों है। ये देख शेन युआन बोला, जल्दी करो और हेल्प करो मूव करने में। ये फाइल कैबिनेट नेक्स्ट डोर ऑफिस में ले जाओ। इसी बीच ली शाओ मन ही मन सोच रही थी, थैंक गुडनेस ये दोनों स्टूडेंट्स कुछ सेकंड्स लेट आए। अगर उन्होंने वो देख लिया होता तो मैं बिल्कुल ह्यूमिलिएटेड हो जाती। शेन युआन दिन ब दिन बोल्ड होता जा रहा है। घर पे वाली बात एक अलग थी, लेकिन अब ऑफिस में ही मेस कर रहा है। लेकिन अभी अभी जो हुआ वो थोड़ा थ्रिलिंग भी तो था। ना बिल्कुल नहीं, शेन युआन मेरा स्टूडेंट है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जब ली शाओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था तभी शेन युआन ने अचानक नोटिस किया कि उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 71 तक बढ़ गया है। क्या अभी अभी फेवरेबिलिटी बूस्ट हो गया? ये मेरी गलती नहीं है, काउंसलर की फिगर ही इतनी ज्यादा मस्त है। अगर कोई फ्लैट सी लड़की होती तो मुझे चांस ही नहीं मिलता। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेवरेबिलिटी बढ़ जाएगी। मुझे उसे ज्यादा बार मिलना चाहिए और कनेक्शन बनाना चाहिए। टाइम स्किप हुआ। सैटरडे स्कूल के साउथ गेट से 800 मीटर्स दूर दो लड़कियां ईर्ष्या से कह रही थीं, झानपिंग सुना है तुमने वो कार 2,80,000 में फुल कैश पे खरीदी। ग्रेजुएशन से पहले ही बीबीए चला रहे हो। तुमने ऑलरेडी हमारी 99.99% क्लासमेट्स को पीछे छोड़ दिया। दोनों लड़कियों की आंखों में एडमिरेशन देखकर ली झानपिंग का कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। वो मन ही मन सोच रहा था, फैंग मिनहुई ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मेरी स्टेटस के साथ बहुत सारी लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार होंगी। लेकिन जैसे ही उसने नेक्स्ट टेबल पे नजर डाली उसकी आंखें फैल गईं। डैम, ये औरत तो बहुत ही गॉर्जियस है। इसकी लेग्स इतनी परफेक्ट हैं कि मैं अपनी जिंदगी के 10 साल देने को तैयार हूँ। ये किसका जेम हो सकता है? उसी समय दोनों लड़कियां अचानक चिल्लाईं, देखो वो कार सेल्फ ड्राइविंग है, कितना एडवांस्ड है। ये कौन सी कार है? ली झानपिंग बोला, वो कटिंग एज हुआवे A9 है। लेकिन ड्राइवर को देखकर दोनों लड़कियां एक साथ बोली, क्या वो शेन युआन की कार नहीं है? ली झानपिंग समझ ही नहीं पा रहा था, वो ये कार कैसे चला रहा है? क्या उसकी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गई थी? कार से उतरते ही चेन्ना जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोली, ओवर हियर ओवर हियर। तभी ली झानपिंग को एहसास हुआ कि ये स्टनिंग औरत शेन युआन का वेट कर रही थी। ड्रिंक देते हुए चेन्ना ने शेन युआन से कहा, बॉस लेडी ने अभी टेक्स्ट किया है, वो जल्दी ही आ रही हैं। कार कैसी ड्राइव हो रही है? इट्स प्रीटी गुड। उस वक्त ली झानपिंग वाली लड़कियां आपस में विस्पर करने लगी। झानपिंग, शेन युआन और उस औरत के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है और ली झानपिंग को भी साफ दिख रहा था कि कुछ ऑफ है। वो मन ही मन गाली देता हुआ सोच रहा था, वो कमीना शेन युआन अभी हाल ही में अपनी सीनियर से टूटा है और अब कैंपस के बाहर की ब्यूटी से जुड़ गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, हेलो मिस चेन, मैं अपने बच्चे को लेने गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये थी लिन यूचांग, कॉफी शॉप की ओनर। मिस्टर शेन बहुत यंग लगते हैं। मैं ब्रीफ बताती हूँ, मेरी शॉप का बिजनेस एवरेज है, लेकिन स्कूल के पास है इसलिए फुट ट्रैफिक ठीक है। मैं अपने बच्चे में बिजी रहती हूँ इसलिए मैनेज नहीं कर पा रही। मुझे इसे ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर फी 3 लाख है। ये सुन शेन युआन ने सोचा, मेरे पास 3 लाख इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, लेकिन ट्रांसफर फी देने के बाद मुझे 50,000 बचाना होगा शॉप के इनिशियल फंड्स और चेन्ना की सैलरी के लिए। वो बोला, ऐसा करो, मैं बार्गेन नहीं करूंगा। फ्लैट 2,50,000। असल में शेन युआन का ऑफर लिन यूचांग की उम्मीद 2,70,000 से कम था, लेकिन उसे पता था कि अगर अभी ट्रांसफर नहीं किया तो शायद कोई इतना डिसाइसिव बायर न मिले। उसने शेन युआन से पूछा, इस प्राइस पे क्या हम आज एग्रीमेंट साइन करके फी ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, साइन होते ही मैं तुम्हें 2,50,000 ट्रांसफर कर दूंगा। शेन युआन की डिसाइसिवनेस देखकर लिन यूचांग ने वेटर को बुलाया, शाओ क्यू, ये मिस्टर शेन तुम्हारे नए बॉस हैं, इन्हें बाद में शॉप दिखाना। बॉस हेलो, शेन युआन ने कहा, तुम इस मिस चेन को शॉप दिखा देना, मैं अक्सर शॉप पर नहीं रहूंगा। शॉप की सारी जिम्मेदारी आगे से यही संभालेंगी। ये सुनकर ली झानपिंग वाली दोनों लड़कियां दंग रह गईं। सुना तुमने? ये तो बहुत आउटरेजियस है। कुछ ही मिनट्स में 2,50,000 का डील फाइनलाइज हो गई और साफ है कि शेन युआन ने ये शॉप उसी ब्यूटी के लिए ली है। उधर ली झानपिंग गुस्से में दांत पीस रहा था। उसी समय लिन यूचांग का फोन बजा। मिस्टर शेन, मिस चेन, सॉरी मुझे एक कॉल लेनी है। उसके जाते ही चेन्ना ने शेन युआन से कहा, ये एमएस लिन शायद जेंग शान्यू की वाइफ है। जेंग शान्यू वही आदमी है जिसने गोजिन सेंटर में शीहाजी से फाइट की थी और वो मेरी 4S डीलरशिप में बॉस भी है। ये सुन शेन युआन पल भर के लिए स्टन रह गया। उसके घर पे इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है और फिर भी अपनी पोजीशन का यूज करके फीमेल एम्प्लॉइज को हरास करता है। कितना डेस्पिकेबल माइंडसेट है। मैं शेन युआन इसका विरोध करने वाला पहला इंसान हूँ। चेन्ना ने आगे कहा, मेरे पास जेंग शान्यू के हरासमेंट और थ्रेटनिंग वाले चैट रिकॉर्ड्स भी हैं। मैं सैलरी लेने के बाद उसे एक्सपोज करना चाहती हूँ ताकि पूरी कार इंडस्ट्री को उसकी असलियत पता चले। शेन युआन, क्या मैं एमएस लिन को बता दूं? वो अच्छी लगती हैं। मुझे डर है कि उन्हें हर्ट न कर दूं। लेकिन शेन युआन बोला, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। वो चैट रिकॉर्ड्स बाहर आए तो जेंग शियान्यू को पता चल जाएगा कि ये तुमने किया है। 40 में आदमी, जॉबलेस, ऊपर से वाइफ और बच्चा सपोर्ट करने के लिए। मुझे डर है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा करो, ये मुझे पर छोड़ दो, मैं उसे उसकी सजा दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें अफेक्ट नहीं होने दूंगा। उसकी वार्मथ देखकर चेन्ना खुश होकर बोली, शेन युआन थैंक यू। शेन युआन ने उसे बताया, मैंने ऑलरेडी 2,50,000 लिन को ट्रांसफर कर दिए हैं और तुम्हें 50,000 भेज दिए हैं। 24,000 तुम्हारे पहले 2 महीने की सैलरी और बाकी शॉप की इनिशियल ऑपरेटिंग फंड्स के लिए। उसी समय सिस्टम का मैसेज आया, डिटेक्टेड दैट द होस्ट हैज यूज्ड फुल 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट फंड्स कंप्लीटिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टास्क। इन्वेस्टमेंट लेवल
upgraded from novice to junior investor. Continuous task activated. A perfect life should have a richer portfolio. The host will receive 10 million in exclusive investment funds to expand investments. Task reward 1. All business income from investments will receive a 3x return. Task reward 2. Upon investment completion, a mysterious business will be awarded. ये सीरीज ऑफ मैसेजेस देखकर शेन युआन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सिस्टम इतना बड़ा सरप्राइज देगी। इस बार 10x इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड्स में 10 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए और ऊपर से एक मिस्टीरियस बिजनेस। ऑलरेडी क्यूरियस हूँ कि वो क्या होगा। कॉल खत्म करके वापस आते हुए लिन यूचांग ने कहा, मिस्टर शेन, मुझे पेमेंट मिल गया है। प्लेजर डूइंग बिजनेस। अब मैं निकलती हूँ, अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। हाथ मिलाते समय शेन युआन ने नोटिस किया कि उसका हाथ सॉफ्ट और बोनलेस था, एक फ्रेशी फील के साथ। क्या ये मैरिड वुमन का चार्म बूस्ट है? वो एक्सपेक्टेंटली बोला, ऑलराइट, हम फिर मिलेंगे।